ये चाइना टैरिफ क्या चल रहा है, आगे पीछे ऊपर नीचे। मुझे लगता है मैं जानता हूँ कि ये क्यों हुआ। भारत को डरने की कोई बात नहीं, भारत का इसमें फ़ायदा ही है। मार्केट का तो पहले ही मैंने कॉन्फिडेंटली बोला था। अरे ये ऐसा नहीं कि कोई बिल्डिंग गिर गई या कोई जहाज डूब गया है, सब कागज़ पे है यार, ऊपर नीचे है। जो यंग इंडियन इन्वेस्टर्स है उन्होंने मार्केट में पैसा डाला है, कुछ डरने के बाद नहीं, मार्केट ऐसा रोड होगा ना, चकाचक सब मस्त होने वाला है। ये चाइना के पर टैरिफ डाला है ना, उसके पीछे एक बड़ी ऐतिहासिक वजह है, ये मेरा मानना है। और जो लोग इतिहास को नज़रअंदाज करते हैं वो इतिहास दोहराने पर मजबूर होते हैं। ये गोरे लोग होते हैं ना, वो थोड़ा लंबा सोचते हैं। मैं आपको एक क्विक एग्जांपल देता हूँ। 2022 में इंडिया से लोग इंग्लैंड जाने वाले थे ट्रैवल के लिए, और वो कोविड में वो टाइम वैक्सीन पासपोर्ट थे। तो इंग्लैंड को बंदी लगानी थी कोवैक्सीन पे, लेकिन उन्होंने कोवैक्सीन पे बंदी लगाई तो लोग उनको रेसिस्ट कहेंगे, इसलिए उन्होंने क्या किया, कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों पर बंदी लगाई। इंडिया उन पर टूट पड़ा। इंग्लैंड ने बोला ठीक है कोविशील्ड को ले लेंगे। तो उसका नतीजा क्या हुआ, कोवैक्सीन को जो बंदी थी वो बंदी वैसे रह गई। कोविशील्ड को तो उनको परमिशन देनी ही थी। इंग्लैंड को किसी ने रेसिस्ट नहीं कहा, और हम लोग झब्बा डाल के भांगड़ा कर रहे हैं कि अंग्रेज़ों को उनकी जगह दिखाई। सर गोरा लोग ऐसा अलग तरह से सोचते हैं। लेकिन इंडिया में ना ये टाइम, ये चाइना टैरिफ वॉर में इंडिया ने बहुत अच्छा खेला है, एकदम मस्त। वो अलग रहा है, कुछ ना बात की ना कुछ चाइना के साथ बात की ना लफड़ा की, बहुत इसमें इंडिया का फ़ायदा है। तो अगर क्या होता ना, अगर डोनाल्ड ट्रंप को चाइना को सिंगल आउट करना था, मानो स्पेशल वजह के लिए, तो सिर्फ चाइना पे टैरिफ लगा है तो पूरी दुनिया बोलती थी कि अरे ये तो एंटा एशियन है, ये रेसिस्ट बिहेवियर है, तो अमेरिका को इल्ज़ाम देते। तो उन्होंने क्या किया, मानो अमेरिका है गब्बर सिंह, और उनको सिर्फ ठाकुर बलदेव सिंह को तकलीफ देनी है पूरे रामगढ़ में, लेकिन उन्होंने ठाकुर को सिंगल आउट किया तो लोग कहेंगे ये तो जात पात है, आप ठाकुर को, वो ठाकुर है इसलिए पकड़ रहे। तो बुलाया अमेरिका ने, सबको बुलाया, मतलब रामलाल, सन्नाटा चाचा, धन्नो, मौसी, जय, बीरू, सब लोग आ गए और उनको कहा आप सब लोग कृपया हाथ ऊपर कीजिए, मैं आपके ऊपर टैरिफ लगाने वाला हूँ और बाद में आपको एक सवाल पूछने वाला हूँ। तो टैरिफ तो लगाए, हाथ सबने ऊपर किए थे। फिर अमेरिका ने पूछा कि आपने जो ऊपर किया है वो क्या है। सब लोग बोले हाथ है, जय बोला हाथ है, वीरू बोला हाथ है, सब लोग बोले हाथ है। ठाकुर बलदेव सिंह क्या बोला, ये हाथ नहीं गब्बर, ये फांसी का फंदा है। तो चल अभी ठाकुर को पकड़ूंगा, बाकी के लोगों को बोलो तुम जाओ। मतलब यूरोप ने एक हाथ उठाया था लेकिन उसमें सफ़ेद झंडी थी, वो यूरोप को भी देख लेंगे। तो ये क्यों है लफड़ा, चाइना के साथ झगड़ा क्यों है। क्या हुआ था ना, जब चाइना पे चिंग डायनेस्टी का राज था, 1838 की बात कर रहा हूँ, तब इंग्लैंड उसको बेचना चाहता था, जैसा वो इंडिया पे ऑलमोस्ट कब्जा कर चुके थे। लेकिन चाइनीज़ लोगों को कोई इंटरेस्ट ही नहीं था, जो इंग्लैंड बेचना चाह रहा था, कपड़े ने कुछ ने, उनको कुछ चाहिए ही नहीं था। इंग्लैंड बोला ये क्या, हम बोला ना हमको ट्रेड करने का है, बोला नहीं हमको कुछ चाहिए ही नहीं। फिर एक ऐसी चीज़ जो इंडिया में बनती थी, मतलब उगती थी, तो वो बोले वो ट्रेड करेंगे चीन के साथ, और वो चीज़ चाइनीज़ लोगों को, जवानों को इतनी बेहद पसंद आई, मतलब बेहद पसंद आई। वो थी अफीम। ओपीएम वॉर ऑफ चाइना 1839, उससे चाइना की एक पीढ़ी खोखली हो गई। उसके बाद ओपीएम वॉर के बाद चाइना को सारे ट्रेड डील साइन करने पड़े। अभी जो फेंटेनिल आ रहा है, अमेरिका के बच्चे मर रहे हैं तड़प तड़प के। 2023 में 1 लाख से भी ज़्यादा अमेरिकन नौजवानों की मौत हुई थी फेंटेनिल के वजह से। फेंटेनिल को रोकने के लिए ये युद्ध है। तो कहते हैं ये युद्ध तो दोनों तरफ से होगा ना, ट्रेड वॉर होगा, कौन जीतेगा। सिंपल बात है, ये नाइकी का शू होता है ना, वो बनाने की कॉस्ट चाइना में है $10, अमेरिका में है $150। अगर टैरिफ लग गए तो अमेरिका में कॉस्ट बढ़ जाएगी, लेकिन वो $10 से सैलरी जाती है चाइना में। तो एक हाथ में है चाइनीज़ लोगों को रोजी रोटी, और दूसरे हाथ में अमेरिकन क्या महंगे शूज़ पहन सकते हैं। ऐसी लड़ाई हुई तो कौन जीतेगा उसमें, थोड़ा सोचिए। और दूसरी बात क्या है कि चाइना कह रहा है अभी 100% टैरिफ लगेंगे, 200% लगेंगे, कितना भी लगेंगे, और वो जो टैरिफ है वो टैक्स होगा अमेरिकन कंज्यूमर पे, क्योंकि वो जो चीज़ें अमेरिका में बेचता है चाइना, उनकी प्राइस ऊपर जाएगी।
अमेरिका को नहीं लगता ऐसा होगा क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग अमेरिका में आएगा, लेकिन मानो कॉस्ट ऊपर गई, 5% ऊपर गई, 10% ऊपर गई, 100% ऊपर गई। अगर आप एक माँ बाप हो और आपको आपके बेटे की जान बचानी है फेंटानिल में, तो आपके बेटे की जान की क्या कीमत होगी? आप कितना देने के लिए तैयार है? 5%, 10%, 100%, या फीसद की कोई परवाह नहीं है। उसकी बेश कीमत है, उसकी कोई कॉस्ट ही नहीं है। जो कॉस्ट है वो ले लेंगे। क्या इस मौके का फ़ायदा उठा के इंडिया और चाइना में दोस्ती हो सकती है? दोस्ती होना अच्छी बात है, लेकिन मुश्किल है, क्योंकि मानो विश्व का क्रिकेट टीम सेलेक्ट कर रहे हैं, इंडिया और चाइना दोनों एक ही पोजीशन के लिए ट्राई कर रहे हैं, विकेट कीपर, बैट्समैन, लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग। तो यूएस इंडिया की तरफ झुक रहा है। मेरे काफ़ी करीबी दोस्त चाइनीज़ है, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत मेहनती है। हम उम्मीद करते हैं वो भी कुछ डील करेंगे। हम ऐसा नहीं चाहते कि किसी का बुरा हो, लेकिन अभी हमारे फाइनेंशियल एक्सपर्ट है, वो तो सब कर रहे हैं कि ये सब जोकरगिरी है, इसमें कुछ चलने वाला नहीं है। हमारे फाइनेंशियल एक्सपर्ट से हम लोग एक चीज़ ज़रूर सीख सकते हैं कि गलतियाँ कैसे की जाती है। वो दीवार मूवी में एक डायलॉग था ना, कि अमिताभ कहता है, सेठ ये जब बड़ी बिल्डिंग बन रही थी तो एक औरत अपने 2 बेसहारा भूखे बच्चों को लेके पत्थर उठाती थी। तो वो बिल्डिंग बनाने वाले बिल्डर है ट्रम्प साहब, और वो भूखी बेसहारा पत्थर उठाने वाली औरत है हमारे फाइनेंशियल एक्सपर्ट। वो हमेशा गलती होते हैं। तो ट्रम्प साहब बोल रहे ये लोग मुझे क्यों सिखा रहे हैं कैसा करने का है, लेकिन ये सब अमेरिका के एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ये सब जोकरगिरी चल रही है, ये सब लोग जोकर है। ठीक है, जोकर है तो जोकर है, लेकिन हम लोग सब कार्ड्स तो हमारे हाथ में है। और अमेरिका क्या खेल रहा है? अमेरिका खेल रहा है रमी। तो रमी में तो जोकर लगते हैं ना। हमारा ऑलमोस्ट पूरा सीक्वेंस लग चुका है, और वो सीक्वेंस में 2 बादशाह है और तीसरा अभी जोकर लगा के बैठे है। भारत ये कह सकता है तीसरे बादशाह हम है, और फिर एकदम मस्त मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में आएगा। क्योंकि ना सिक्योरिटी के लिए अमेरिका पहले ही ये सोच रहा कि चाइना से अलग जाए किधर और इंडिया की तरफ जाए। एक उर्दू कविता है, उसके पंक्तियों के बाद क्विकली देख लेते कि वो क्या है। थकन तो अगले सफ़र के लिए एक बहाना था, उसे तो किसी और से मत जाना था। यूएस को तो इंडिया की तरफ आना है। वही चिराग बुझा जिसकी लौ कयामत थी, उसी पर जर पड़ी जो शजर पुराना था। कुछ रिश्ते तो ख़त्म होने वाले ही है। वही फिराक की बातें, वही हिकायत वस्ल, नए किताब का एक एक वर्क पुराना था। ये चीज़ें पहले भी हो चुकी है। मताए जा का बदल, 2 पल की सरशारी, सुलूक ख्वाबों का आँखों से ताजिराना था। हम आँखों से ख्वाब देखते हैं ना, तो कुछ में ताजिराना मतलब व्यापारिक। ये कुछ डील तो चलेगा ना आँख और ख्वाबों में। कबाए जर्द निगारे खिजा पे जश्ती थी, तभी तो चाल का अंदाज खुसरवाना था। इसका मतलब अमेरिका घूम रहा है बादशाह की तरह पतझड़ की खूबसूरती में। कोई तीसरा बादशाह आ जाता तो मज़ा आ जाता। डॉक्टर रवि गोडसे।